नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सिरसा जिला के गांव में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बेटी की मौत के कुछ समय बाद ही पिता ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी के अनुसार युवक की मौत के बाद उसके पिता को जब ये पता चला तो सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। ये पूरी कहानी सिरसा जिला के नाथसरी कलां के रूपावास गांव की है, जहां पर एक ही दिन में बाप बेटे की मौत हो गई। बेटे के निधन का पता चलने के बाद पिता का हार्ट फेल हुआ। एक ही दिन में घर से 2 अर्थियां उठी हैं। तो पहले से ही बेटा लंबी बीमारी के चलते इलाज। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। चल रहा था, बेटे ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की सूचना पिता को जब मिलती है तो पिता की भी तबीयत खराब हो जाती है। शाम को पिता की मौत हो गई। दोनों का एक ही दिन अर्थी घर से निकली। सुबह शाम के अंतराल में दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। मृतकों की पहचान 37 वर्षीय सुरेश कुमार और उनके पिता 58 वर्षीय प्रभु दयाल के तौर पर हुई है। ये सिरसा के रूपावास गांव के रहने वाले थे। प्रभु दयाल के 5 बच्चे थे, जिनमें सुरेश कुमार सबसे बड़े थे। सुरेश कुमार शादीशुदा, जिनके 2 बेटे 2 बेटियां हैं। परिजनों का कहना है कि प्रभु दयाल को अंतिम समय में पोते और पोतियों की शादी की चिंता थी। इसी घटना से पूरा क्षेत्र भी हैरान है। जानकारी है कि सुरेश कुमार करीब 1.5 महीने से बीमार थे। वो एक बीमारी से ग्रस्त थे। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। थोड़ा ठीक महसूस होने के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज से छुट्टी दिलवाकर घर ले आए, लेकिन लगातार उनकी जो दवाई है वो चल रही थी। मंगलवार 29 जुलाई को शाम को सुरेश की अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जब सुरेश की मौत का परिजनों को पता चला तो उनके शव को वो घर न ले जाकर खेत खलियान में ले गए, क्योंकि रात को घर वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये सदमा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रात भर सुरेश कुमार का शव खलियान में रखा गया। इसके बाद सुबह परिजन सुरेश के शव को लेकर पड़ोसी के घर पहुंचे, जहां भीड़ जमा होने पर सुरेश के पिता प्रभु दयाल भी मामला जानने के लिए पहुंचे। जब प्रभु दयाल ने अपने बेटे की मौत की सूचना सुनी तो उसी समय उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। बेटे के शव को देखकर प्रभु दयाल वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें घर के लोगों को सुरेश की मौत का पता चल गया। परिजनों ने सुरेश की मौत पर शोक जताया, उन्हें अंतिम विदाई दी। हालांकि बेटे की शव यात्रा के दौरान पिता शामिल नहीं हो सका। बेटे की चिता को अग्नि देकर लौटे लोगों को पिता की सूचना मौत की मिल जाती है। जब लोग सुरेश की चिता को अग्नि देकर घर लौट रहे थे तो पता चला कि प्रभु दयाल यानी कि मृतक के पिता की भी मौत हो गई है। जैसे ही प्रभु दयाल की मौत हुई तो सूचना फैल गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद बुधवार शाम करीब 4 बजे उनके शव का भी अंतिम संस्कार किया गया है। मृतक सुरेश कुमार के भाई सोनू ने बताया है कि वो 4 भाई हैं, जिनमें सुरेश सबसे बड़ा है। चारों खेतीबाड़ी करते हैं। सुरेश अलग रहता था। पिता प्रभु दयाल सुरेश के साथ ही उसके घर में रहते थे। सुरेश के 4 बच्चे हैं और जिसमें 2 बेटियां 2 बेटे हैं। सुरेश की मौत की सूचना पर ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हार्ट अटैक आ गया। अंतिम समय में वे बच्चों की शादी को लेकर बात कर रहे थे। उधर ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटना कभी इससे पहले नहीं देखी गई है। परिवार ने सुरेश की काफ़ी देखभाल की थी, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। सुरेश के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सुरेश की मौत के बाद उसकी पत्नी और 4 बच्चे बेसहारा जैसे हो गए हैं। एक ही दिन में पिता पुत्र की मौत से पूरा गांव स्तब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटना उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। गांव के मंदिर और चौपाल पर लोगों की भीड़ जुट रही है। हर कोई अनहोनी की बात कर रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार को आर्थिक मदद दी जाने की मांग की है। तो ये खबर हैरान करने वाली है, जहां पर ऐसा ही वाक़या हरियाणा के रेवाड़ी में भी बुधवार को 30 मिनट के भीतर पति पत्नी की मौत हो गई थी। पहले पत्नी ने दम तोड़ा। पति उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और कुर्सी पर बैठे बैठे ही प्राण त्याग दिए। करीब 2 हफ्ते पहले फतेहाबाद में भी एक दंपति का आधे घंटे के भीतर निधन हो गया था। पहले पति 48 साल का उसका निधन होता है। ममता लंबे समय से लीवर संबंधित बीमारी से जूझ रही थी। उसका लीवर डैमेज हो गया था। जब ममता की मौत का पता चला तो पति राजकुमार ने भी प्राण दे दिए। तो ये
इस तरीके की पिछले आप कह सकते हैं 1 महीने में ऐसी तीसरी घटना है जहां पर सिरसा जिला के गांव रूपावास में जो कि बेटे की मौत का जो सदमा है वो पिता नहीं झेल पाया और जहां पर पिता की भी हार्ट फेल होने से मौत हो गई। ये अपने आप में खबर हर किसी को हैरान करने वाली और बेहद स्तब्ध करने वाली खबर है, जहां पर पूरा गांव और आसपास के इलाके में इस बात को लेकर शोक की लहर है। लोग उनके घर पहुंचकर ढांढस बंधा रहे हैं, क्योंकि एक घर से एक ही दिन में 2 लोगों का जाना, पिता पुत्र की मौत का सदमा हर कोई इस बात को लेकर सहन नहीं कर पा रहा है कि पिता का दर्द इतना कि वो बेटे की जुदाई सहन नहीं कर पाया और बेटे की जुदाई से खुद पिता भी जुदा हो चले।